Good morning, children. This is class 4 value education, and today I am going to do the second half of the chapter. Okay, first half we have seen in the first video, and today I have to complete this story. This is a story about a royal feast. Okay, and the value of this स्टोरी इज़ कोऑपरेशन, माने कि सहयोग देना, कॉमन एसोसिएशन और कॉमन बेनिफिट। ओके, यानी एक दूसरे के संग सहयोग से काम करना, मेल मिलाप से, सहयोग से एक उद्देश्य को पाने के लिए काम करना। ठीक है, इन दिस स्टोरी आई विल टेल यू द फर्स्ट पार्ट इन ए शॉर्ट that it is a story about Gurukul, एक पुराने टाइम के जो स्कूल्स होते थे. I had very well explained in the first video, and in the Zoom class also I have explained the whole story. I think you should be familiar with the story. This is not a new story for you, but second part was left, so we have to, today we are completing it through second video. So we had seen that there was a Gurukul and many princes means बहुत सारे राजकुमार वहाँ पे they used to study there, and they were taught skills of many skills: archery, sword fighting, horse riding, etc. and the lessons from the scriptures also. धार्मिक पुस्तकों से जो पाठ थे वो भी पढ़ते थे, और तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना, हॉर्स राइडिंग करना यानी घुड़सवारी करना वो सीखते थे. And their guru had taught them many skills, but he could not teach them to cooperate, or he could not teach them the spirit of cooperation. वो उन्हें सारी विद्याएं उन्होंने सिखा दी, लेकिन उन्हें वो ये नहीं सिखा पाए कि आप तुम लोगों को आपस में एक दूसरे का सहयोग कैसे करना है. ओके चिल्ड्रन, वी गो टू द सेकेंड पेज हियर. बिकॉज ऑल द प्रिंसेस वर प्राउड, वो सब बड़े घमंडी थे, वो एक दूसरे के संग कोई भी कोऑपरेशन नहीं करते थे, कुछ मिलजुल के नहीं रहते थे, सब अपने अपनी धुन में रहते थे. ठीक है, एंड दे वर नेवर फ्रेंडली ऑल्सो, एक दूसरे से वो कोई दोस्ताना मित्रता का व्यवहार भी नहीं करते थे. एंड देयर गुरु ट्राइड टू टीच देम द वैल्यूज़ ऑफ लव एंड कोऑपरेशन, बट उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उनकी बात की तरफ. दे पेड नो हीट, यानी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया कि वो क्या कह रहे हैं, वो अपने ही धुन में, अपने ही घमंड में रहते थे. सो वन डे अ किंग केम फ्रॉम ए डिस्टेंट लैंड, थोड़ी दूर के देश थे, वहाँ पे एक राजा आया और उसने देखा गुरुकुल की हालत की, जो प्रिंस हैं सब, ऑल द प्रिंसेस आर वेरी प्राउड और दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विद ईच अदर. सो ही प्लान्ड समथिंग फॉर टू टीच देम ए लेसन. उसने क्या कहा कि मैं तुम लोग मेरे रॉयल पैलेस में इन्वाइटेड हो और तुम लोग सब आओ वहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए आई एम होस्टिंग ए फीस्ट फॉर यू, एक शाही दावत आपके लिए है, आप लोग सब अपने गुरु के साथ वहाँ आइए. बट उसने एक शर्त लगा दी थी कि आप दिन भर कुछ खाएंगे नहीं, यू विल कीप ए फास्ट. ओके, आप व्रत रखेंगे, खाएंगे नहीं, और शाम को जब आएंगे तो मेरे यहाँ दावत खाएंगे पूरा अच्छी तरीके से. तो एवरीबडी एग्रीड, सबने मान लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, शाम को दावत में जाएंगे तो ठीक है, हम लोग दिन भर फास्ट रखेंगे. एंड दे रीच देयर. देन हियर फ्रॉम हियर दिस फोटोग्राफ इज़ हियर, दे आर ऑल सिटिंग हियर. उसने ये एक चीज़ से पहले ये बोला कि यू विल नॉट इन ए लाइन, सिंगल लाइन में आप लोग नहीं बैठेंगे, बिकॉज देयर वॉज ए ह्यूज टेबल एंड विद सो मैनी डेलिकेसीज, बहुत सारे व्यंजन वहाँ पर उस पर थे. और जो जिसने उसको इन्वाइट किया था, द होस्ट किंग टोल्ड देम टू सिट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के सामने बैठने को कहा. ठीक है, एक लाइन में नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि आप एक दूसरे को फेस करते हुए बैठेंगे एक दूसरे के सामने. सो ऑल ऑफ देम सेट, बट दे वर वेरी अनहैप्पी. उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था एक दूसरे को फेस करना, बिकॉज दे वर प्राउड, वो घमंडी थे तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था. वो लोग अलग अलग रहते थे, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते थे. सो नाउ फ्रॉम हियर आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू वीडियो. एज दे वर अबाउट टू ईट, द किंग अनाउंस्ड दैट द फूड वुड बी सर्व्ड ओनली ऑन वन कंडीशन. जैसे ही वो बैठ गए, फिर उनके सामने वो सब भोजन जो था वो रखा गया तरह तरीके का. लेकिन जैसे ही वो खाना शुरू करने वाले थे, तो जो किंग था, होस्ट किंग था, जो ये दिस वन, द किंग हु हैड इन्वाइटेड देम, उसने एक अनाउंसमेंट किया. उसने ये कहा कि आप लोगों को खाना तो खाना है, लेकिन एक कंडीशन है मेरी, एक शर्त है मेरी, वन कंडीशन. ऑल ऑफ देम वुड ईट विद देयर आर्म्स फुली स्ट्रेच्ड,
उन्होंने कहा आप खाएंगे तो, लेकिन आप अपने हाथ को मोड़ेंगे नहीं। आप खाएं लेकिन आप अपने हाथों को सीधा, एकदम सीधा रखेंगे, आप मोड़ेंगे नहीं, एल्बो से, कोहनी से उसको मोड़ेंगे नहीं, आप हाथ को पूरा लंबा फैला के खाएंगे। दे वर नॉट अलाउड टू बेंड देयर आर्म्स टू ईट। और आपको मालूम है कि खाना खाने के लिए हमको अपना हाथ जो है मोड़ के मुंह तक लाना पड़ता है, अदरवाइज़ हम अगर हाथ को सीधा रखते हैं फैला के तो वी आर नॉट एबल टू ईट। ओके, तो उसने कहा कि आप अपना हाथ नहीं मोड़ेंगे लेकिन आप उस तरह से खाएं। अब कैसे खाना है? नाउ हाउ कैन वन ईट विदाउट बेंडिंग ए आर्म, दिस वॉज द क्वेश्चन। उन्होंने सोचा कि अगर हम अपना हाथ नहीं मोड़ रहे हैं तो हम खाएंगे कैसे? दे वर सरप्राइज्ड, दे वर वंडरिंग कि व्हाट टू डू नाउ, हाउ कैन वी ईट विदाउट बेंडिंग आवर आर्म, अपने हाथ को, अपनी बाहों को हम बिना मोड़े कैसे खाएं? देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट पेज। एवरीबडी वॉज वंडरिंग what to do when they saw the king and their guru sitting opposite each other। अब ये जब वो लोग ये सब प्रिंसेस सोच ही रहे थे उनके बारे में कि हम क्या करें, कैसे खाएंगे, तो उन्होंने क्या देखा कि जो होस्ट किंग था जिसने कि दावत पे बुलाया था सबको, और उनके गुरु एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। वो लोग ठीक एक दूसरे के सामने हैं। एंड दे वर फीडिंग ईच अदर, और वो दोनों अपने अपने हाथ से एक दूसरे को खिला रहे थे, बिकॉज दे वर ऑल्सो नॉट बेंडिंग देयर आर्म एंड दे वर फीडिंग ईच अदर विद देयर आर्म्स फुली स्ट्रेच्ड। अपने हाथ को पूरा लंबा फैला के वो एक दूसरे को खिला रहे थे। दे वर ईटिंग विदाउट बेंडिंग देयर आर्म्स, एंड इन दिस वे दे वर नॉट बेंडिंग देयर आर्म्स, दे वर ईटिंग। दोनों ही खा रहे थे क्योंकि वो एक दूसरे को खिला रहे थे। ओके, तो इस तरह से चल रहा था। द प्रिंसेस स्टूड दैट द ओनली वे टू ईट वॉज टू फीड द पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू देम। अब जब इन प्रिंसेस ने उनको देखा, गुरु को और उस होस्ट किंग को, तो समझ गए कि बस एक ही तरीका है खाना है अगर, तो हम लोग यही कर सकते हैं कि विदाउट बेंडिंग आवर आर्म्स वी शुड फीड ईच अदर। एक दूसरे के मुंह में हम डालें, पूरा हाथ फैला के, इधर वाला उस वाले को खिलाए, उधर वाला इधर वाले को खिलाए। ठीक है। स्लोली एवरीबडी स्टार्टेड ईटिंग इन द सेम मैनर। और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने क्या करा, अपने गुरु को और किंग को देखते हुए उन लोगों ने भी उसी तरीके से खाना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे का सहयोग करना शुरू किया, बिकॉज ऐसा करने पर ही वो लोग भोजन खा पा रहे थे, वरना नहीं खा पाते। दे नाउ बिकेम फ्रेंड्स, और जब एक दूसरे को कोऑपरेट किया तो उन लोगों के अंदर कोऑपरेशन की, एक दूसरे के सहयोग और लव की फीलिंग बनी, एंड दे बिकेम फ्रेंड्स, और वो लोग आपस में दोस्त बन गए। आफ्टर द मील दे ऑल कॉट अप एंड टच देयर गुरुज फीट, और उसके बाद जब वो भोजन खा के सेटिस्फाइड हो गए तो वो उठे और उन सब ने अपने गुरु के पैर छुए। ठीक है। दे सेड, गुरु जी, वी हैव रियलाइज्ड दैट ग्रेटनेस डजंट लाई इन वेल्थ, इट लाइज इन गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स। और उन्होंने कहा, क्या कहा कि गुरु जी, हम समझ गए हैं, आज हमने महसूस कर लिया है कि जो बड़प्पन है, जो बड़ा होना, बड़प्पन दिखाना, वो धनी होने में नहीं है, बल्कि उसमें है बड़प्पन कि हम दूसरे को खुशियाँ कैसे दें। ठीक है। सो चिल्ड्रन, वैल्यूज़ वी लर्न, हाँ, यू कैन सी दिस फोटोग्राफ ऑल्सो इन द बुक ऑन पेज नंबर 14, दैट Guru and king are feeding each other with their arms fully stretched, you see, and in the same way all the princes are feeding each other with their arms. So all of them were able to have their food. Okay, अगर वो बेंड नहीं करते तो वो खाना नहीं खा सकते थे, because this was the condition which this king had given कि आप अपना हाथ नहीं मोड़ेंगे, खाएंगे तो, लेकिन अपने हाथ को बेंड नहीं करें। बेंड करना माने मोड़ना। ठीक है। तो दिस was the condition. तो he wanted to टीच देम ए लेसन कि एक दूसरे के संग सहयोग करें। एक दूसरे के सहयोग करने से ही उन दोनों सबको खाना मिल पाया, सबका पेट भरा, सबने खाया। अदरवाइज़ अगर वो बैठे रहते, अपना हाथ स्ट्रेच किए बिना खाने की कोशिश करते, तो वो नहीं खा पाते। ठीक है। एंड हियर वी विल सी द वैल्यू वी लर्न, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये कहावत अक्सर कही जाती है कि अगर हम मिल के रहते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं, और अगर हमारे अंदर मतभेद है, अगर हम बटे में हैं, हमारे अंदर भावना है, मतभेद है, तो हमारा नाश हो जाएगा। वी फॉल यानी कि हम गिर जाएंगे, यानी हमारा नाश हो जाएगा, हम गिरावट की ओर चले जाएंगे। ठीक है। नाउ आई एम रीडिंग दिस वैल्यूज़ वी लर्न विद दिस स्टोरी। ए टीम वर्क्स बेस्ट इफ़ देयर इज़ ए म्यूचुअल कोऑपरेशन। क्या कहना है कि यहाँ पे वैल्यू क्या है कि एक टीम जो है, एक समूह जो है, झुंड जो है, वो तभी अच्छा काम करता है जब उन लोग में आपसी सहयोग हो। ठीक है। इट मीन्स दैट वी आर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एंड वर्क लाइक ए फैमिली। और इसका क्या मतलब है कि हम
दूसरे की ज़रूरतों को समझें, उनके प्रति संवेदनशील रहें, उनकी समझें, उनकी संवेदना को, और ग्रुप के सभी मेंबर्स की दूसरे, और वर्क लाइक ए फैमिली, और एक परिवार की तरह मिलजुल के काम करें। वी शुड कोऑपरेट विद ईच अदर एंड हेल्प अदर्स व्हेन नीडेड। हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जब भी ज़रूरत हो। ठीक है। When you play a game of football or cricket, the same kind of cooperation and understanding is needed among the players to win the game. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब भी गेम होता है ग्राउंड में, फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, तो एक जितने उसके प्लेयर्स होते हैं उन सब में आपस में एक तरह का कोऑपरेशन होता है और समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग, तभी वो उस गेम को जीत पाते हैं। अगर वो नहीं समझेंगे एक दूसरे के उस समय क्या टाइमली एक्शन लेना है, उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे एक दूसरे के इशारों को, एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की ज़रूरत को, और सहयोग नहीं देंगे, तो वो कभी भी गेम को जीत नहीं पाएंगे। ठीक है। वन कैन नॉट फुलफिल नीड्स ऑफ वंस ओन। कोई भी इंसान अपनी सब ज़रूरतों को अपने से नहीं पूरा कर पाता है। कभी कभी हमें दूसरों की भी मदद, हमेशा, कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा भी कैन से, बहुत सारे कामों में हमको दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। ओके। Everybody cannot do all the work, all the tasks, especially young children. They cannot do all the work which is needed to run a smooth life. Okay. Being a part of the society, we all are linked with each other. और एक सोसाइटी का, एक समूह, समाज का, समुदाय का हम मेंबर होने के नाते हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। We all need support and help of others to fulfill our needs. और हम लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के सपोर्ट और की, यानी कि सहयोग की और मदद की ज़रूरत होती है, तभी हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, है ना। आप खुद ही समझते हैं कि अब जैसे फैमिली में भी हैं, आप सारे काम अपने से नहीं कर सकते, है ना। मम्मी आपकी बहुत से काम आपके लिए कर देती हैं, पापा बहुत से काम कर देते हैं। अगर वो लोग ना करें तो आपकी ज़रूरतें पूरी ना हो, आपकी लाइफ स्मूथली चले ना पाए। दिस इज़ द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड, एंड यू शुड ऑल्सो कोऑपरेट विद योर ब्रदर एंड सिस्टर, योर सिबलिंग्स एंड विद योर पेरेंट्स ऑल्सो। ठीक है। अगर उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है तो आप उनकी भी ज़रूरत को पूरा करें। ठीक है। जैसे भी, जितना भी अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, जितना भी आप कर सकते हैं, छोटा मोटा कुछ भी, नॉट मच, नॉट एट वेरी बिग स्केल, but you should help each other, okay, and cooperate. So this is the end of the story, children, and have a look at the worksheet also. Okay. I hope you have. I have already explained the whole story in the Zoom class. I remember last time I have already explained, and again today I am giving the half part in this video. Okay. So I hope you will understand it in a better way. Thank you.